नमस्कार, आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग को लेकर बहुत ज्यादा उनका फोकस रहता है और वो अपनी हर दिन की सुबह की शुरुआत जो है वो योग के साथ करते हैं। लेकिन आज प्रधानमंत्री ने कहा कि जब वो योग करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, उसमें सूर्य नमस्कार की संख्या अब वो ज्यादा बढ़ा देंगे, यानी अब वो ज्यादा सूर्य नमस्कार करेंगे। प्रधानमंत्री का यह बयान दिलचस्प है क्योंकि उन्होंने संसद में ऐसा कहा कि ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, सूर्य नमस्कार की संख्या मैं इसलिए बढ़ाऊंगा ताकि मैं खुद को डंडे खाने के लिए, जी हां, डंडे खाने के लिए खुद को मजबूत बना सकूं। जी हां, पूरा वाकया कुछ इस तरह का है कि 2 दिन पहले ही राहुल गांधी ने, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक बहुत ही आपत्तिजनक और विवादित बयान दिया था। और उस बयान में राहुल गांधी ने कहा था कि ये जो प्रधानमंत्री जो भाषण दे रहा है, नरेंद्र मोदी ये जो भाषण दे रहा है, कुछ दिन बाद घर से नहीं निकल पाएगा क्योंकि देश के युवा इसको डंडे मारेंगे। प्रधानमंत्री ने आज इसी पर पलटवार किया। हालांकि प्रधानमंत्री ने संसद में जब ये बात रखी तो उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन राहुल गांधी के इस बयान पर प्रधानमंत्री ने खूब पलटवार किया। कैसे इसको देखा जाना चाहिए, दो टूक में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। और इससे पहले कि इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊं, जरा देख लेते हैं राहुल गांधी ने दरअसल क्या कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाकर। जरा समझ लेते हैं। राहुल गांधी ने कहा था, ये जो नरेंद्र मोदी भाषण दे रहा है, 6 महीने बाद ये घर से बाहर नहीं निकल पाएगा। थोड़ा भाषा भी देखिएगा प्रधानमंत्री के लिए, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ है। 6 महीने बाद ये घर से बाहर नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा इसको ऐसा डंडा मारेंगे। ये देश के प्रधानमंत्री के लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के बोल थे, शब्द थे, उन्होंने जो देश के प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल किए। राजनीतिक विरोध, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अपनी जगह है, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री के लिए हम बात करते हैं तो कम से कम शब्दों का चयन क्या होगा उसको जरूर हमको समझना चाहिए। और जैसा मैंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इसी पर आज पलटवार किया संसद में, जब वो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जब अपना जवाब दे रहे थे, धन्यवाद प्रस्ताव पर जब जवाब दे रहे थे, तो उन्होंने क्या कहा, आइए वो भी सुन लेते हैं। मैंने कांग्रेस के एक नेता का कल घोषणा पत्र सुना। उन्होंने घोषणा की है कि 6 महीने में मोदी को डंडे मारेंगे। और ये डंडे मारेंगे तो हम भी मारेंगे। और ये बात सही है कि ये काम जरा कठिन है, तो तैयारी के लिए 6 महीने तो लगते ही हैं। तो 6 महीने का समय तो अच्छा है, लेकिन मैं भी 6 महीने में तय किया हूं कि रोज सूर्य नमस्कार की संख्या बढ़ा दूंगा, ताकि अब तक करीब 20 साल से जिस प्रकार की गंदी गालियां सुन रहा हूं और अपने आप को गाली प्रूफ बना दिया है, 6 महीने ऐसे सूर्य नमस्कार करूंगा, ऐसे सूर्य नमस्कार करूंगा कि मेरी पीठ को भी हर डंडे झेलने की ताकत वाला बना दूंगा। तो मैं आभारी हूं कि पहले से अनाउंस कर दिया गया है, तो मुझे ये 6 महीना आप एक्सरसाइज बढ़ाने का टाइम मिलेगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं 30-40 मिनट से बोल रहा था, लेकिन करंट पहुंचते पहुंचते इतनी देर लगी। बहुत सी ट्यूबलाइट का ऐसा ही होता है।
तो प्रधानमंत्री के इस जवाब पर खूब तालियां भी बजी, ठहाके भी लगे, लेकिन असल में एक अमर्यादित, असंयमित और जिस तरह की भाषा का, सभ्य भाषा में कह सकता हूं, जिसका इस्तेमाल करके प्रधानमंत्री पर हमला किया था, और उस भाषा का, उस जो है अपमानजनक वाक्य का किस तरह से मर्यादा में रहकर जवाब दिया जाता है, यह प्रधानमंत्री ने अपने जवाब के जरिए खूब दिखाया। दो टूक में आज हम इसी पर बात करेंगे। सिर्फ एक सवाल जो दो टूक में उठाऊंगा वो आपके सामने है। दो टूक का मेरा आज का सवाल आपके सामने है। दो टूक का मेरा आज का सवाल, आखिर क्यों राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बार बार अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हैं? तो दो टूक का सीधा सपाट एक सवाल, और मेरे साथ तीन मेहमान स्टूडियो में जुड़ रहे हैं। परिचय करवा दूं, मेरे साथ विजय सोनकर शास्त्री जी हैं स्टूडियो में, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, पूर्व सांसद हैं। मेरे साथ आर राजागोपालन जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लंबे समय तक संसद की जो है रिपोर्टिंग करते रहे हैं। और मेरे साथ दुष्यंत नागर जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और कांग्रेस के समर्थक भी हैं। आप तीनों का शुक्रिया और स्वागत। मैं विजय सोनकर शास्त्री जी आपसे शुरुआत करता हूं। क्या लगता है क्यों बार बार राहुल गांधी इस तरह का बयान का, राहुल गांधी जो प्रधानमंत्री के इस तरह के बयान देते हैं, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? क्या वजह आपको दिखती है? राजनीतिक विरोध है या कुछ और है? देखिए, सच्चाई तो ये है कि लगातार विफलता और पार्टी का पीछे जाना, और एक तरह से देखा जाए तो कहां से कहां कांग्रेस को पहुंच जाना, ये कहीं ना कहीं निराशा और हताशा का एक तरह से भाव राहुल गांधी के मन में पैदा हो चुका है। पर ये तो चुनावी चीज है ना, ये तो होता रहता है, हर पार्टी के साथ होता नहीं, है। देखिए, ये राजनीति में तो चुनाव ही सब कुछ है। चुनाव के बाद ही तो सरकार बनाने का अवसर मिलता है और जनता के हित का कल्याणकारी कार्य करने का अवसर मिलता है। पर उससे भी बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी, जो इनके नाम में ही गांधी शब्द जुड़ा हुआ है, गांधी की मर्यादा को, गांधी जी की मर्यादा को भी ये लोग भूल गए हैं। गांधी जी ने यही तो सिखाया था इस देश को, और इस देश को ही नहीं बल्कि दुनिया को यह संदेश दिया था, सत्य और अहिंसा। अच्छा, झूठ बोलते बोलते ये अब अहिंसा पर भी चले आए। अरे कितना गांधी जी के विचारों को ये गांधी ले जाएंगे जमीन तक, इसका तो कोई सीमा होनी चाहिए। लेकिन सच बात यह है कि जनता भी देख रही है और जनता ही इसका जवाब देगी। लेकिन इसके साथ ही साथ सवाल ये भी उठता है कि अगर पारिवारिक रूप से राजनीति विरासत में मिलती है तो अंदर से कितना खोखलापन होता है, उसका भी यह एक तरह से परिणाम या उसका भी यह एक उदाहरण माना जा सकता है। ठीक है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि राजनीति करने में जमीन से जो लोग ऊपर आते हैं उनको देश के बारे में, समाज के बारे में, संस्कृति के बारे में, मर्यादा के बारे में बुनियादी ज्ञान होता है और वही उनके व्यवहारों से भी परिलक्षित होता है। लेकिन विजय जी, पर दुर्भाग्य है कि ऐसा राहुल गांधी के साथ नहीं है। शास्त्री जी, मेरा आपसे इस बारे में एक सवाल और है कि जाहिर सी बात है कि ये बड़ा राजनीति का निचला स्तर है, लेकिन हम देख रहे हैं कि ठीक है, प्रधानमंत्री की बात छोड़ दीजिए, लेकिन बीजेपी के भी कई नेता राहुल गांधी जी के लिए, उनके लिए पप्पू शब्द का इस्तेमाल करते हैं सोशल मीडिया पर। तो आपको नहीं लगता इस सबसे डिस्कोर्स नीचे जा रहा है? नहीं, देखिए, पप्पू इत्यादि जो शब्द है, पप्पू नाम तो हमारे यहाँ लाखों बच्चों के नाम होंगे, और राहुल गांधी के व्यवहारों से जो बचपना झलकता है उसी के लिए उनको पप्पू नाम दे दिया गया। तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत गलत नाम है। वो प्रूफ करें कि नहीं, अब वो पप्पू नहीं है, लेकिन वो कहां से प्रूफ करेंगे? आप सोचिए ना, जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं वो जी, और उस पार्टी की मर्यादा महात्मा गांधी जैसे लोगों के विचार रहे हो, और उसी महात्मा गांधी जो इस राष्ट्र के राष्ट्रपिता थे, बापू के विचारों को तार तार करते हुए उनके कृत्य, क्या यही मैच्योरिटी है? ठीक है, इसका मतलब कि मैच्योरिटी नहीं है उनमें। ठीक है, और अगर उनको कोई पप्पू कह देता है, मैं नहीं ऐसा कहना चाहता हूं, लेकिन अगर कोई कह देता है तो इसमें बहुत नहीं, उनको प्रमाणित करना चाहिए। आपने उनको अवसर बहुत मिला है, उन अवसरों का इस्तेमाल करते हुए, प्रयोग करते हुए इनको अपने को प्रूव कर देना चाहिए कि अब मैं बच्चा नहीं हूं, बल्कि अब मैं मैच्योर हो चुका हूं। ठीक है, दुष्यंत नागर जी, ये इतनी नफरत क्यों है प्रधानमंत्री के लिए? मतलब बाकी तो ठीक है, डंडे मारना वो तो अलग चीज है, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए ये जो नरेंद्र मोदी भाषण दे रहा है, ये जब 6 महीने बाद घर से बाहर निकलेगा,
इस तरह की शब्द तो, इस तरह की भाषा का तो हम लोग आम तौर पर मतलब ये सभ्यता माने जाते हैं कि आमतौर पर मैं जब आपसे बात करूंगा, आप जब किसी से बात करेंगे, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हम चोर उचक्कों के लिए, गुंडों के लिए तो कर सकते हैं, देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल? नहीं, देखिए बिल्कुल आपकी उस पे जो टिप्पणी है मैं उससे असहमत नहीं हूँ, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। राष्ट्र के प्रमुख के लिए अच्छी सम्माननीय भाषा का प्रयोग समस्त लोगों को, सभी को करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि जो उन्होंने विषय उठाया है युवाओं की बेरोजगारी से, देखिए आप उसको, आप उससे LIC के एजेंट से जोड़ के देखिए। आप 3 करोड़ 65 लाख जो अभी डाटा आप ही की सरकार के द्वारा आया कि इतने बेरोजगार हैं, आप देखिए कि किस प्रकार से BPCL रेलवे का निजीकरण हो रहा है, जहां देखो वहीं पे चीजें नियंत्रण से बाहर हैं। ठीक है दुष्यंत जी, एक मिनट तो देखिए, ठीक है, 1 मिनट आपको रोक रहा हूं, मैं इसलिए रोक रहा हूं, आपने कहा, मैं फिर कह रहा हूं कि ये जो आप मुद्दे उठा रहे हैं, ये मुद्दे न सिर्फ राहुल गांधी जी को बल्कि किसी को भी कहे, आप उनकी चिंता को इन मुद्दों से जोड़िए। नहीं सर, मेरा सवाल, आपको इन मुद्दे को उठाने का हक है, लेकिन ये जब राहुल जी मुद्दे उठाते हैं तो चर्चा क्या होती है, और उसके बाद जो मीडिया में बयान आते हैं वो क्या होते हैं? क्या ये जो मुद्दे हैं, मुद्दों के प्रति अगर गंभीरता होती तो इस तरह की भाषा का राहुल जी इस्तेमाल ही नहीं करते, क्योंकि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करके वो जो मुद्दे उठाना चाहते थे उन मुद्दों को भी उन्होंने दफन कर दिया। उन मुद्दों की बात नहीं करेगा कोई, जाहिर सी बात है, क्यों करेंगे? अगर प्रधानमंत्री के इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो सब जगह चर्चा यही होगी। सर उन्होंने मुद्दे ही उठाए हैं। नहीं, मैं वही कह रहा हूं, मुद्दे किस भाषा में, आप इस भाषा में किसी कोई राजनीतिक नेता जब वो उनके विषय में वो उन्होंने टिप्पणी की है तो वो उनको लकड़ी का डंडा मारने वाली बात नहीं की उन्होंने, कि जनता उनको लकड़ी का डंडा मारेगी। उन्होंने कहा है कि जनता आपसे नाराज है, जनता आपको वोट नहीं देगी, आने वाले 6 महीने में जो चुनाव होने वाले हैं वहां आपकी हार सुनिश्चित है। आप इसको व्यंग में देखिए, दिल्ली का आने वाला चुनाव है, दिल्ली का चुनाव 11 तारीख को आने वाला है, उसके बाद बिहार का चुनाव आने वाला है। दिल्ली के बिहार के चुनाव से लोकतंत्र में कोई किसी को थप्पड़ को सत्ता से हटा देंगे क्या? थप्पड़ हाथ से नहीं मारता, लोकतंत्र में बटन दबता है सर। ये जो आप कह रहे हैं, ये तो बयान जो है, ये तो आपने इसका इंटरप्रिटेशन किया ना, राहुल जी ने तो नहीं कहा। नहीं सर, राजनीति में इंटरप्रिटेशन ऐसे ही होता है। राजनीति में ये तर्क वितर्क होता है, तर्क वितर्क, हास्य व्यंग सब होता है। हास्य व्यंग कीजिए ना सर, हास्य तो ये उनका व्यंग है। हास्य व्यंग का स्तर क्या हो सकता है? प्रधानमंत्री ने दिखाया, लेकिन राहुल जी ने क्या दिखाया? आदरणीय श्रद्धेय राहुल गांधी साहब जी, अशोक जी है क्या कि इसको व्यंग में लीजिए कि राहुल जी को एक्चुअली हमारे देश के वातावरण में रहने का, हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता में ढलने का अवसर ही नहीं मिला, लेकिन उनको एक ही अवसर मिल गया कि वो चूंकि अनुवांशिक उनके यहाँ सारी चीजें होती हैं उनकी पार्टी में, इसलिए सर्वोच्च पद उनको मिल गया था और वो अपने आप को गलतफहमी नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अरे वो विरासत में राष्ट्रीय अध्यक्ष की कांग्रेस मिली। राजगोपालन जी, मैं राहुल जी की काबिलियत पर नहीं जाना चाहता, क्योंकि वो तय करने वाला मैं कोई भी नहीं हूं, देश की जनता तय करेगी राहुल जी कितने काबिल है कितने नहीं है, लेकिन एक राजनीतिक समझ होती है, एक सेंस होती है। मैं उसी संदर्भ में कह रहा हूं, इसमें कोई दो राय नहीं कि आज अरविंद केजरीवाल जो हैं, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, जब वो राजनीति में आए थे तो उन्होंने हर कदम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गद्दार कहा, देशद्रोह कहा, अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइकोपैथ कहा, लेकिन उनको समझ में आ गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस तरह की गालियां देना जो है देश की जनता पसंद नहीं करती और वो उल्टा पड़ जाता है। इसीलिए आज वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन राहुल गांधी जिस चीज के लिए अदालत में माफी मांग चुके हैं, जिस चीज के लिए जनता की अदालत ने उनको ठुकरा दिया, वही गलतियां बार बार कर रहे हैं। क्या ये नफरत नहीं तो और क्या है? अशोक जी, ये सिंपल बात में आपको दर्शकों को ये समझना चाहता हूं। नंबर 1, मिस्टर राहुल गांधी ने 15 साल लोकसभा में, 10 साल ऐसा रूलिंग पार्टी, 5 साल विपक्ष में भी रह चुका है। उन्होंने LKG UKG से ऊपर नहीं उठ करके आया नहीं है। नंबर 1, उसको फ्रस्ट्रेशन है मन पर, अमेठी में हार गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सामने नहीं देख पाते हैं, जो माँ बेटा बेटी तीनों बैठ करके सुनते हैं, इनको जगल नहीं होते, हजम नहीं होते नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री रूप में देखने में। तीसरा चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो परिवार में बात करते हैं। मैं आपको एक रहस्य सुनाना चाहता हूं। SPG विथड्रॉयल को बाद
राहुल गांधी का तड़पने लग गया है, फ्रस्ट्रेशन है। जो पार्लियामेंट में बैठते हैं ऐसे कोई खो गया है कोई चीज, हंसकर मुस्कुराता नहीं है, जवाब नहीं देते हैं, लेकिन गाली गोश, डंडा मारूंगा ऐसे। जैसे दुष्यंत नागर ने ठीक से कहा है, दुष्यंत नागर को मैं आदर करता हूं क्योंकि वो वरिष्ठ नेता है कांग्रेस की। वो कहते हैं LIC का डिसइन्वेस्टमेंट प्लस BSNL प्लस MTNL, ये सारा चीज बोला। ये क्यों राहुल गांधी नहीं बोल सकते थे क्या? दुष्यंत नागर का कितना अकल है, राहुल गांधी की किधर की अकल? क्यों ऐसे करते हैं? आप फ्रस्ट्रेशन कह रहे हैं, मुझे फ्रस्ट्रेशन से नहीं, लेकिन जैसे दुष्यंत नागर अभी बोलो, जवाब दे दो। आप क्यों डिफेंड करते हो उसको? आप चिल्लाते हो, लेकिन राहुल गांधी का अकल है नहीं है, ऐसे नहीं है। मैं 40 साल पार्लियामेंट रिपोर्ट कवर किया हूं, लेकिन चौधरी चरण सिंह का देखा, निजलिंगप्पा का देखा, VP साथे का देखा, उमाशंकर दीक्षित का देखा। ऐसे कोई कांग्रेस नेता डंडा लेकर के मारूंगा प्रधानमंत्री का करके, फिर अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी का क्या मतलब है? फर्क रह गया, बिल्कुल फर्क कुछ नहीं है, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशन है। हमेशा पार्लियामेंट में बैठते थे, कैसे खो गया है चीज। एक मिनट ऐसे बोलते हैं। आप फ्रस्ट्रेशन कह रहे हैं, आप फ्रस्ट्रेशन कह रहे हैं, लेकिन फ्रस्ट्रेशन से ज्यादा मैं अगर अपने नजरों से जो देख पा रहा हूं, मुझे लगता है फ्रस्ट्रेशन से ज्यादा एक नफरत है। ये नफरत क्यों है, मैं ये तो जानना चाहता हूं, ये नफरत क्यों है। मैं इस पर आऊंगा, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। अंकल, ये पेन की निब किस चीज से बनती है? ओ विशाल, क्या, क्यों, कैसे, कभी सोचा है तुमने ये सब? गुड्डू इनसे पूछो। दीदी, ये पेन की निब किस चीज से बनती है? गुड्डू, ये पेन की निब तो स्टील से बनती है, पर स्टील लोहे से बनता है। अब लोहा कहाँ से आता है? धरती से। और सिर्फ स्टील ही नहीं, गाड़ी का पेट्रोल, बिजली के तारों का कॉपर, मोबाइल फोन का जिंक, एयरप्लेन का एल्यूमिनियम, जिंदगी की हर जरूरी चीज धरती से आती है। वेदांता, देश की जरूरतों के लिए। ये लो। गुड न्यूज सर, आज से आपको पेट्रोल पे 20% का डिस्काउंट मिलेगा। 20%। लॉटरी लग गई तो मेरे बाकी के पैसे लूटे डाले। वो तो आपके हाथ में ना। 45 की स्पीड पे गाड़ी चलाइए, रेड लाइट पे इंजन ऑफ कर दीजिए, 20% पेट्रोल तो जरूर बचेगा। बात तो वही है ना। PCRA का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे वो NFHS वाले आए थे, उनका 5वां चरण चल रहा है ना, कह रहे थे कुछ सवाल पूछने, मैंने बोला कल आना। तुम भी ना। अरे जरा रुकिए। जी हाँ, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का 5वां चरण देश के विभिन्न राज्यों में किया जा रहा है। आपके जवाब और आपके स्वास्थ्य की जांच में सहयोग तो मदद करते हैं सरकार को स्वास्थ्य संबंधित कार्यक्रम बनाने में, जिससे आपका परिवार खुशहाल और आप स्वस्थ रहें। NFHS में भाग लेना है समझदारी, क्योंकि ये है हमारे बेहतर कल की तैयारी। दो टूक में आपका एक बार फिर स्वागत है। दो टूक में आज हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी के बिगड़े बोल पर। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोकसभा में पलटवार किया, उसी पर बात कर रहे हैं। राहुल गांधी ने एक सभा में ये कहा कि ये जो नरेंद्र मोदी है ये घर से बाहर नहीं निकल पाएगा, 6 महीने बाद देश के युवा इसको डंडे मारेंगे। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया। अपमानजनक भाषा, अपमानजनक शब्द हैं और एक तरह से प्रधानमंत्री के खिलाफ हिंसा भड़काने वाले भी शब्द हैं। आज प्रधानमंत्री ने इस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मैं 20 साल से गालियां खा रहा हूं, खुद को गालियों का प्रूफ तो बना लिया है, गाली प्रूफ बना लिया, और अब मैं सूर्य नमस्कार ज्यादा करूंगा और साथ साथ सूर्य नमस्कार करके अपने आप को इतना मजबूत बनाऊंगा कि डंडों से भी जो है मैं सह सकूं। तो जाहिर सी बात है कि डंडों के वार पर प्रधानमंत्री का सूर्य नमस्कार। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ विजय सोनकर शास्त्री जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता जुड़े हुए हैं, और राजगोपालन जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, दुष्यंत नागर जी जो है राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस समर्थक हैं। ये जो मैं इस पर आता हूं विजय सोनकर शास्त्री जी, मैं कह रहा हूं मुझे लगता है ये जो फ्रस्ट्रेशन है, ये कहा वो अलग चीज होता है, फ्रस्ट्रेशन ठीक है, क्योंकि जितना हम जानते हैं राहुल जी का दिल राजनीति में लगता नहीं है बहुत। कई बार वो देश से बाहर चले जाते हैं, कई बार वो कह चुके हैं कि उनका राजनीति में उनको इतनी दिलचस्पी नहीं है। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक जो हार हो रही है, शायद उससे ज्यादा मुझे नफरत लगती है, क्योंकि एक तरह का ये लगता था कि शायद गांधी परिवार में उनका जन्म हुआ तो उनको लगता था कि भाई प्रधानमंत्री या शीर्ष देश का पद जो है वो तो हमारे जैसे लोगों के लिए, हम लोग एलीट क्लास हैं। और अब जो है एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जमीन से एक गरीब परिवार से आया हुआ व्यक्ति जिस तरह से प्रधानमंत्री बन गया,
वो नफरत है कहीं क्या? नहीं, निसंदेह देखिए, राहुल गांधी जिस तरह से ऐशो आराम में, वैभव में अपनी पूरी जिंदगी जिए हैं, तो उनको ये तो पच ही नहीं पा रहा है कि एक साधारण परिवार का व्यक्ति, एक समाज का अंतिम छोर का व्यक्ति आकर के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ करके, और इतना ही बैठ करके नहीं बल्कि अपने को प्रमाणित भी करता है कि वो इस देश का सही माने में असली नेतृत्व करता है। उन्होंने देश को आगे ले जाने के लिए और देश को सामरिक सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक सुरक्षा और हर तरह की व्यवस्था को प्रमाणित किया है। ऐसे में उनको जरूर ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो रहा होगा, हताशा और निराशा हो रही होगी। लेकिन हकीकत तो ये है कि वो ही नहीं केवल बोलते हैं, बल्कि उनकी माँ सोनिया गांधी जी ने भी बहुत इसी प्रकार के आपत्तिजनक बयान दिए हैं। उनकी बहन प्रियंका गांधी, उन्होंने भी इसी प्रकार की बयान दिए हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो जिस प्रकार से इनको आनुवांशिक रूप में पार्टी का पद मिला, पार्टी में पोजीशन मिला, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष पद पर ये बैठे, ऐसे ही आनुवांशिक रूप से इनको ये भी सारी चीजें मिल गई। और हम तो ये भी कह सकते हैं कि हमने तो ये भी सुना है कि इनके ननिहाल का पक्ष भी कुछ इसी प्रकार का मजबूत रहा है, हिंसा से संबंधित रहा है। ऐसे में उनको ये सब सारी चीजें तो विरासत में मिली है। तो विरासत में जो चीज मिलती है वो कहीं ना कहीं व्यवहारों के माध्यम से परिलक्षित होती है, शब्दों के माध्यम से बाहर निकलती है। लेकिन कुल मिलाकर के मैं इतना जरूर बोलूंगा कि जिस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर इस प्रकार के आपत्तिजनक बयान दिए हैं, ये बयान का पूरे देश में घोर निंदा हुआ है। और स्वयं वो भी आज जब पार्लियामेंट में बैठे थे तो मैं भी उनके बॉडी लैंग्वेज को देख रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि उनको भी शायद अफसोस भी हो रहा होगा कि आखिर में मैंने क्यों इस प्रकार की बात की उस व्यक्ति के लिए जिस व्यक्ति के बारे में आज इस देश में एक बहुत बढ़िया छवि है, देश में ही नहीं दुनिया में एक अच्छी छवि है, उसके लिए इस प्रकार के वक्तव्य देना उनको भी भारी पड़ गया है। मुझे नहीं मालूम कि उनको अफसोस हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि दुष्यंत जी अगर अफसोस होता तो मतलब कोई आदमी एक बार गलती करता है, जब बार बार गलती करता तो लगता है कि वो अफसोस अगर होता तो इस तरह की गलतियां नहीं, क्योंकि उन्होंने इससे पहले मैं कहा राफेल पे जिस तरह से चोर चोर कहना शुरू किया था, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जाके उन्होंने माफी भी मांगी ना, कमांडर इन थीफ कहा प्रधानमंत्री के लिए, खून की दलाली कहा, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल। मेरे पास एक लंबी लिस्ट है, अगर मैं, और ये राहुल गांधी नहीं, कांग्रेस के तमाम नेता जिस तरह से प्रधानमंत्री के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल करते रहे, इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी के कुछ नेताओं ने भी कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ इस तरह के बयान दिए होंगे। लेकिन अगर मैं प्रधानमंत्री के स्पेसिफिक बात कर रहा हूं तो एक लंबी लिस्ट है, प्रधानमंत्री को किस किस तरह की गालियां नहीं दी गई। ये इस तरह की गालियां प्रधानमंत्री के लिए, ये लग रहा है कि कांग्रेस ने एक पूरा कल्चर आ गया है कि हमको नरेंद्र मोदी स्वीकार नहीं है, इसलिए हम गालियां देंगे, किसी भी तरह से देंगे, जनता का फैसला हमें स्वीकार नहीं है। ये तो यही तानाशाही हुई ना। देखिए, बात प्रधानमंत्री जी की नहीं है, तो गालियां तो उन्हीं को पड़ रही हैं सर। चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, वो सबको स्वीकार है, लेकिन उनकी सरकार के द्वारा किए हुए कार्य और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा दिए गए व्यक्तित्व देश को स्वीकार्य नहीं है। ठीक है, LIC वालों से पूछ लो क्या वो डिसइन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हैं? आपके जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया में नंबर 1 बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, अनुराग ठाकुर का बयान देश को बनाने जा रहे हैं, देश की एक चीज को गणतंत्र ला रहे हैं, एक से एक बड़ी समस्याओं का समाधान निकाल रहे हैं। ऐसे में आप कोई विरोध ही नहीं कर रहा, हम भाषा की बात कर रहे हैं, हम भाषा की बात कर रहे हैं, मुद्दों का विरोध का कोई बना रहे हैं। दुष्यंत जी, मुद्दों का विरोध का कोई विरोध नहीं कर रहा ना। वो राजगोपालन जी ने कहा, जो बात आप जानते हैं वो राहुल गांधी जी को राजगोपालन जी ने वो बात पिछले 6 साल से जब से भारत में आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, किसी सरकार के एक कामकाज की आलोचना नहीं की। किसने नहीं? क्या आप ये आदरणीय राजगोपाल क्यों करना है? अच्छा काम कर रहा है। अरे रेलवे अच्छा काम कर रहा है। ये राहुल गांधी LIC बिक रहा है, अच्छा है। राजगोपाल जी बिना तमीज का क्यों बात करते हैं? क्या बात कर रहे हैं आप? अच्छा सुनिए, अशोक जी आपने पूछा था नफरत के बारे में, प्रधानमंत्री मैं नफरत के बारे में बता दूं। मेरा मुद्दा नफरत का बारे में राजगोपाल जी या दुष्यंत जी नहीं है। मेरा मुद्दा, एक मिनट, मेरा मुद्दा जब आप एक मिनट, जब मेरा मुद्दा अशोक जी मुझे जवाब दे दो। लेकिन मेरा मुद्दा दुष्यंत जी है, राजगोपालन जी है। मेरा मुद्दा राहुल गांधी, उनकी भाषा, उनकी राजनीति है। वो नफरत क्यों नफरत, मैं बता दूं। उनकी भाषा को समझने की जरूरत है। नरेंद्र मोदी ने उनकी भाषा में जो आक्रोश है वो भारत के आम युवा का है। आक्रोश, अगर जो उनकी
भाषा में सर, गुस्सा अगर है मुझे वो बेरोजगारी है। दुष्यंत जी मुझे उनके शब्दों में जो तीखापन है, दुष्यंत जी वो देश में बढ़ती हुई महंगाई है। दुष्यंत जी आप और मैं जवाब दे दूंगा, मैं जवाब दे दूंगा। दुष्यंत जी आप और मैं, एक सेकंड मुझे टाइम दे देना। एक मिनट दे रहा हूं, मुझे मौका नहीं दे रहा आपने। मैं एक मिनट दे रहा हूं राजगोपाल जी। दुष्यंत जी आप और मैं इसी स्टूडियो में हमने कम से कम 50 बार डिबेट करी है। आपने कब आक्रोश में मुझे यह कहा कि अशोक श्रीवास्तव तेरे को डंडा मार दूंगा, या मैंने आपको कब कहा दुष्यंत कुमार तेरे को डंडा मार दूंगा? इस तरह की भाषा वो इस्तेमाल करते हैं जिनके संस्कार नहीं होते, जिनको भाषा की समझ नहीं होती, जिनके पास संस्कार नहीं होते। राजगोपाल मैं जवाब दुष्यंत जी मुझे तो आप प्रधानमंत्री हैं ना मैं प्रधानमंत्री का दावा। फिर भी हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं कि नहीं करते? हम राजनीतिक विरोधी होने के बाद सम्मान करते हैं। एक मर्यादा में रह के हम आपस में बात करते हैं ना सर। नफरत का मैं जवाब दे दूं? बोलिए दुष्यंत जी मुझे टाइम दे दो। बोलिए राजगोपाल जी बोलिए। राहुल गांधी की तरह बिहेव नहीं करना, डंडा नहीं मारना किसी को। बोलिए राजगोपाल नफरत का चीज मैं बता दूं क्यों? नेशनल हेराल्ड केस में 90 करोड़ रुपए लूटा है दाएं हाथ से बाएं हाथ का। नंबर 1 उसमें बेल में है आदरणीय राहुल गांधी ने, ये नफरत नंबर 1 है। नफरत नंबर 2 है मनी लॉन्ड्रिंग किया है, मनी लॉन्ड्रिंग किया है, नफरत नंबर 2 है। नफरत नंबर 3 जा करके पार्लियामेंट में जिस स्टेशन में बैठे हैं वो फ्रेंच प्रेसिडेंट ने मुझे कहा है, गोपनीयता से बात किया है, चाइनीज प्रेसिडेंट से जा करके डोकलाम को खिलाफ बोलते हैं, बाहर आकर के डिनाई करते हैं। ये सारा नफरत की बात है, क्योंकि नरेंद्र मोदी का उस स्थान पर बैठने का ये जीर्ण नहीं करते सकते, जम नहीं होती उसको, क्योंकि 50 साल से रखा है, लूटा है कम से कम ऑल ओवर इंडिया में। कांग्रेस को रियल एस्टेट को देखिएगा, जितना मकान है टोटल मिला करके 50-60 हजार करोड़ रुपया के ऊपर बैठे, वो गया है, वो नफरत है। ये नफरत की बात है। चलिए, ये नफरत हो या फ्रस्ट्रेशन हो, जो भी हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है इस तरह की भाषा जो है राजनीति में अक्षम्य है। ऐसी भाषा को लेकर, इस तरह के शब्दों को लेकर, और कम से कम देश के प्रधानमंत्री, आप राजनीति में गली की राजनीति नहीं कर रहे, आप सड़क छाप राजनीति नहीं कर रहे, आप राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, आप देश की सबसे पुरानी पार्टी के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, अब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, सांसद हैं। कम से कम देश के प्रधानमंत्री के लिए आप जिस तरह की भाषा का, शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वो कहीं ना कहीं वो आपको ही नीचे दिखाता है। प्रधानमंत्री ने तो कहा मुझे 20 साल से गालियां पड़ रही हैं, मैं गाली प्रूफ हो चुका हूं और 6 महीने में जो है डंडा खाने के लायक भी हो जाऊंगा। लेकिन दरअसल जिस तरह से जो जवाब प्रधानमंत्री ने दिया है, उस जवाब में और इस बयान में राहुल गांधी ने खुद को एक बार फिर से बहुत छोटा दिखाया है। कम से कम राहुल गांधी को चाहिए कि अब वो अपने आप को छोटे न बल्कि बड़ा होकर दिखाएं, बड़प्पन से मुद्दे उठाएं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस तरह की भाषा अक्षम्य है और कम से कम देश के प्रधानमंत्री के लिए तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। दो टूक में आज बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी। रोज़ रात 9 बजे आप दो टूक देख सकते हैं, पुनः प्रसारण रात 11 बजे सिर्फ DD न्यूज़ पर। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।